नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 MCQs, जो कि आप लोगों के लिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे RRB हो, SSC हो, पुलिस सर्विस कमीशंस की कुछ एग्ज़ाम्स हो, या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। ये 30 MCQs अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर दोस्तों आप लोगों का पक्का हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो फिर बिना किसी देरी के हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। पहला वीडियो ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, ज्वरांतक एंटीपायरेटिक वह दवा है जो, चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, शरीर के ताप को कम करती है। शरीर के जो ताप रहता है उसको कम करने का काम एंटीपायरेटिक जो दवा रहती है, जिसको हम लोग ज्वरांत भी कहते हैं, वो आपके शरीर के तापमान को कम करती है, यानी कि बुखार जैसी बीमारी के लिए ये दवा प्रयुक्त है। और इस दवा के अंतर्गत जो जो दवा ली जाती है, मतलब ये एंटीपायरेटिक एक ड्रग है, तो ये ड्रग जो रहता है वो किन किन में रहता है, एग्जांपल्स क्या होंगे इसके एंटीपायरेटिक के, एस्पिरिन हुआ, क्रोसिन हुआ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? तो आप लोग सब जानते हैं किसके कारण होती है, SO2 के कारण होती है। SO2 जो रहती है वो आपकी वाटर के साथ मिलती है और जो एसिड बना लेती है वो बनाती है H2SO4 नाम का, सल्फ्यूरिक एसिड नाम का, और वो एसिड जो है अम्ल है जो बना लेती है। और ये जो अम्ल रहता है वो डाइल्यूट रहता है, पानी इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड की कम रहती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस प्रक्रम में समुद्र जल में सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो किस में प्राप्त किया जा सकता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, वाष्पीकरण में प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आग बुझाने के काम में लाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, आग बुझाने के काम में जो गैस लाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होती है। ठीक है। और जो आपकी शीतल दाब, जो शीतल पेय जल जो रहते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हुई, तो उन कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो प्रेशर बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो गैस रहती है आपकी CO2। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो किसके उदाहरण है? तो वो अपर रूपी के, एलोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? एलोट्रॉप्स, यानी कि अपर रूपी के उदाहरण हैं। ठीक है। ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है वो आपका MgSCO3 है, MgSCO3। और इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, सही उत्तर जो है वो MgHCO3 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रूमेटिक हृदयरोग का इलाज किसकी मदद से किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? तो एस्पिरिन से किया जा सकता है। एस्पिरिन के मदद से वो रूमेटिक हृदयरोग का इलाज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? तो कौन सी है? इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों तांबा। तांबा जो है वो बिजली की सर्वोत्तम संवाहक धातु है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो रहती है वो आपकी हीलियम रहती है। सब जानते हैं हीलियम गैस उसमें भरी रहती है। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो क्या शामिल है? ध्यान दीजिएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। जो पोर्टलैंड सीमेंट का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, उसका कंटेंट, उसमें कौन कौन से सीमेंट, उसमें कौन कौन से आपके सब्सटेंस भरे रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार 1824 में हुआ था। ये भी आप लोग से पूछ सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार हुआ था वो 1824 में हुआ था। और किसने किया था? जोसेफ एस्पिरिन ने किया था। किसने किया था? जोसेफ एस्पिरिन ने किया था। ठीक है। इनके द्वारा इस सीमेंट का
जो आविष्कार है वो 1824 में किया गया था। इसका कंटेंट रहेगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न है हमारे पास, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो क्या नाम है उसका, ध्यान रखिएगा, डेक्रान। डेक्रान जो है वो आपका कृत्रिम रेशम का जो कृत्रिम रेशम है उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL जो है वो आपकी स्थित है, कहाँ पर स्थित है NCL, यानी कि नेशनल केमिस्ट्री लैब जो है वो आपकी कहाँ पर उपस्थित है, तो पुणे में है, ध्यान रखिएगा, पुणे में जो है वो आपका नेशनल केमिस्ट्री लैब उपस्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेत पर पद चिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, तो इनमें से बताएंगे दोस्तों कौन सी सबसे अच्छी सामग्री, ध्यान रखिएगा, पैराफिन मोम जो है वो आपकी सबसे अच्छी सामग्री है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर आप जल डाल दोगे तो ध्यान रखिएगा वो क्या बना देगा, वो एसिटिलीन बना देगा। क्या बना देगा, एसिटिलीन बना देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है, तो कटिंग टूल बना होता है, काय का बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जल का शुद्धतम रूप जो है, तो जल का जो शुद्धतम रूप है वो आपका वर्षा का जल है। वर्षा का जल जो रहता है वो आपका शुद्ध जल के रूप में कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है हमारे पास, फोटोग्राफी में काम में आने वाली हाइपो का रासायनिक रूप है, तो क्या है रासायनिक रूप, ध्यान रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायो जो सल्फेट है वो आपका फोटोग्राफी के काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है। इसका केमिकल अगर फॉर्मूला देखना है तो Na2S2O3.5H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, तो उत्तर बताएंगे दोस्तों, इसका उत्तर दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो पदार्थ है जिसके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में आने वाली दो गैस, तो कौन सी है वो गैस, दो, ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो रहती है और हाइड्रोजन ये गैस जो रहती है उसके माध्यम से आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपका जो H2O रहता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, इन दोनों की मदद से ही आपका H2SO4 बनता है। ठीक है, इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल यानी कि रसायनों का सम्राट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्ट्रेटेस्टिक धातु जो है उसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, स्ट्रेटेस्टिक धातु, तो ध्यान रखिएगा टाइटेनियम को स्ट्रेटेस्टिक धातु भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम को के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग आशा धातु के नाम से भी जानते हैं। किस, क्या, मेटल ऑफ होप जो बोलते हैं हम लोग, आशा धातु जो है वो यूरेनियम को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किसका किया जाता है, सब जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है वो बेहोश करने के लिए ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की संघटक गैस से सामान्यतः होती हैं, तो क्या होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो रहती है वो वायु की संगठन, वायु में पाए जाने वाली जो गैसेज रहती हैं वो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, तो क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे वायु में जो विभिन्न गैस रहती हैं उनकी अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, जैसे कि सामान्यतः 78.07% जो रहता है वो आपका नाइट्रोजन रहता है, 20.93% जो रहती है वो ऑक्सीजन रहती है, और फिर जो रहती है बची हुई आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैसेस हैं वो भी आपकी जो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो 0.03% के लगभग वो पाई जाती है, और आर्गन आपका ले लो 0.93% के समथिंग, इस टाइप से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परसेंटेज गैसेस का रहता है। अगला प्रश्न हमारे पास, पीपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है, तो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मेंथॉल है। कौन सा, क्या है वो, मेंथॉल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है, लोहे का जो सबसे प्रचुर स्रोत है वो है आपकी हरी सब्जियां। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक यूनिट ऋणावेश करता है, एक यूनिट ऋणावेश करता है, और जो प्रोटॉन रहता है वो एक यूनिट धनावेश करता है। ठीक है, अगर आपका जब एक इलेक्ट्रॉन को कोई सा भी आपका वो है एटम है, तो उससे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है या रिलीज होता है, गेन तो नहीं होता है, रिलीज होता है जब वहन करता है वो, तो उस पर एक ऋणात्मक चार्ज उस पर वो लग जाता है। वहीं अगर प्रोटॉन, अगर कोई सा जो प्रोटॉन अगर आपका
किसी भी उस पे लग रहा है तो वो F प्लस चार्ज मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर धनावेश कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है। मैग्नीशिया का जो मुख्य उपयोग है वो है आपका मृदु विरेचक यानी कि माइल्ड लैक्सेटिव जो है वो कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है, क्या है? तो वो है आपका एंडोलिएटिक अम्ल। एंडोलिएटिक अम्ल जो है वो आपका पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त किया जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? अब ये इसका प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। और आप लोग की एग्ज़ाम्स की तैयारी उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और इस तरह से वीडियो देखते रहें और कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताते रहें, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं, आप कितना एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हैं। अगले वीडियो में चलो फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फटाफट से शेयर, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।